तस्वीर आप देख रहे हैं जिसपे हवालात में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब का नाम है राजेश कुमार, जो कि सिरसा के एसएचओ है। सिरसा में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जज के कई ऑर्डर करने के बावजूद कोर्ट में एक मर्डर मामले के अंदर गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे। कैथल के जज मोहित अग्रवाल, जो पहले करनाल में भी एडिशनल सेशन जज रह चुके हैं, उनकी अदालत ने जज साहब के नाम पहले कई जमानती जो वारंट थे वो जारी किए, उसके बाद गैर जमानती जो वारंट था वो जारी किया। उसके बावजूद भी जब इंस्पेक्टर साहब गवाही देने के लिए एक मर्डर के मामले में नहीं आए, वो जारी किए, उसके बाद गैर जमानती जो वारंट था वो जारी किया। उसके बावजूद भी जब इंस्पेक्टर साहब गवाही देने के लिए एक मर्डर के मामले में नहीं आ रहे थे, तो जज साहब ने एसपी को आदेश किए कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाए, इनके सैलरी को अटैच किया जाए। तब जाकर इंस्पेक्टर राजेश कुमार आज कैथल की कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे थे। ये गवाही हो रही थी एक मर्डर के मामले में। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पहुंचे तो माननीय जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहित अग्रवाल, उन्होंने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर साहब को हवालात में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए। ये बिजी रहते हैं, कोर्ट भी बिजी है किसी और केस में। 1 घंटे बाद इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए, तब तक इन्हें अन्य जो मुलजिम हैं, जो हवालाती हैं, उनके साथ जेल में बंद किया जाए। इंस्पेक्टर साहब हवालात में क्या गए, गुमसुम हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि लोगों को अरेस्ट करने वाली पुलिस ही खुद कोर्ट के आगे अरेस्ट हो जाएगी, उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा 1 घंटे के लिए हवालात के अंदर। 1 घंटे बाद इन्हीं इंस्पेक्टर साहब को कोर्ट में पेश किया गया, इन्होंने अपनी गवाही दी और मामला आगे बढ़ गया। सवाल यहाँ पर ये कि लोगों को अलग अलग मामलों में अरेस्ट करने वाली पुलिस आखिर गवाही देने के लिए क्यों नहीं आती? जब एक मामला कोर्ट में चला जाता है, कई लोग बेकसूर होते हैं, कई कसूरवार होते हैं, जेलों के अंदर सालों से सड़ते रहते हैं, गवाही देने के लिए जो जांच अधिकारी हैं मौके पर आते ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कई महीने, कई साल जेल के अंदर रहना पड़ता है। राजेश कोर्ट में पहुंचे थे, इसी मामले के आदेश माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किए थे कि जून 2025 तक इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से खत्म हो और जो भी कोर्ट ने डिसीजन लेना है वो लिया जाए, क्योंकि इस मामले के आरोपी जेल के अंदर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मौके पर आ नहीं रहे थे। जो जज साहब थे, कई ऑर्डर उन्होंने जमानती और गैर जमानती ऑर्डर्स के जरिए भेजे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस तरह के आदेश तो आते रहते हैं, जब समय मिलेगा तो चले जाएंगे। लेकिन जब कैथल के एडिशनल सेशन जज मोहित अग्रवाल ने एसपी को आदेश दिए कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाए, तब जाकर इंस्पेक्टर राजेश आज कोर्ट में पेश होते हैं और उन्हें 1 घंटे के लिए लॉकअप में रखा जाता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील। मेरा नाम है एसआई सुरेश कुमार, मैं एस्कॉर्ट इंचार्ज कैथल लगा हुआ हूँ। माननीय मोहित अग्रवाल एएसजे कैथल का नायब कोर्ट दीपक मेरे पास आया था, बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित आदेश दो मेरे को। बोला जी लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं है। फिर उतनी देर में एडिटर साहब आ गए और पीपी साहब आ गए। बोला जी आप इसको अंदर कर दो। वहाँ भी कोई आदेश तो दो सर। आदेश तो उन्होंने दिए नहीं सर। फिर नहीं वो 1 घंटे के बाद नहीं, फिर वो दोबारा आए थे नायब कोर्ट। बोला जब इसको वहाँ नहीं पेश कर दो, माँ भाई कोई आदेश दो इसको बाहर निकालने के। वो बोला जी मैं साहब से बात करता हूँ। बाद में आदेश आई। मामला तो इंस्पेक्टर साहब नहीं, उस पर एविडेंस पे आए हुए थे और एसएचओ गड्ढा लगे हुए थे। मामला थाना सिविल का है, मामला 302 IPC का है।